Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब एजाज। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मैं अपडेट दे रहा हूं, लास्ट अपडेट दे रहा हूं रिगार्डिंग जो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी जो नोटिस मार्केट में सर्कुलेट हुआ है, जो 31 दिसंबर को इन्होंने फाइल्स को कैंसिल करना था या जो भी इनकी मर्जिंग पॉलिसीज़ थी या जो भी टाइम दिया हुआ था ड्यू अमाउंट को क्लियर करने का, वो डेफिनेटली वो टाइम को एक्सटेंड किया था 15 जनवरी तक। और अप्रॉक्सीमेटली कल परसों 15 जनवरी आ रहा है। उसके बाद जो है स्ट्रिक्टली इस पर लिखा भी था कि उसके बाद कोई भी नई डेट नहीं मिलेगी। तमाम तर लोग जिनकी ड्यूज़ क्लियर नहीं है, अप टू डेट ड्यूज़ क्लियर नहीं है, ओवर ड्यू अमाउंट्स है, उन तमाम तर लोगों को सबसे पहले तो मैं इस फोरम के ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने ड्यूज़ को ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि अगर आप ड्यूज़ को अपने क्लियर नहीं करते तो आपको कैंसिलेशन सरचार्जेज या किसी की तरफ भी जाया जा सकता है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट पॉलिसी को लेते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इन्होंने शो की है। स्पेसिफिकली पिछले साल में 2022 में इन्होंने ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ जो है पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की हैं, फ़ौरन इंप्लीमेंट की हैं, कुछ पॉलिसीज़ विदाउट नोटिस इंप्लीमेंट की हैं, कुछ पॉलिसीज़ एस्केलेशन की इन्होंने इंप्लीमेंट की हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसी थी, तो ये फर्दर ऑन इफ़ एंड बट करके बहुत सारे मामलात में इन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको इंप्लीमेंट करते रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि एक एंड यूज़र जो कि अपनी इस पर्टिकुलर फाइल इकोनॉमी को कंटिन्यू करना चाहता था, अपनी किस्तें जमा नहीं करवा रहा था, उसको नुकसान हुआ। बाकी जो तमाम तर लोग अपनी किस्तें रेगुलरली जमा करवा रहे थे, उनको फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तमाम तर लोग जिन्होंने इस पर्टिकुलर वेंचर को कैरी ऑन करना है, कंटिन्यू करना है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, रिगार्डलेस ऑफ एनी क्रिटिकल थ्योरी, रिगार्डलेस ऑफ एनी व्हाट, सो कोई भी यूट्यूब पे क्या बोल रहा है, फेसबुक पे क्या बोल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या बोल रहा है। बहुत सारे लोग अपना डिसीजन इसलिए बना लेते हैं कि उन्होंने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी होती है और वो बता रहे होते हैं जी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे फलाना इशूज़ है, यहाँ पे लिटिगेशन इशूज़ है, ये हाल हो जाएगा, मुस्तकबिल में ये हो जाएगा। उनकी बातों को वो सुन के अपने ऊपर बिल्कुल बिठा लेते हैं, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये आता है कि किस्तें जमा नहीं कराते। एंड ऑफ द डे होता ही है कि सोसाइटी किसी ने एक आध दिन किस्त कैंसिल कर देती है, आपकी फ़ाइल कैंसिल कर देती है। फ़ाइल अगर कैंसिल ना करे तो एस्केलेशन ले आती है, कुछ ना कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे जाके होता रहता है, जिसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि नुकसान एक आम आदमी का होता है, जिससे अपनी किस्तें जमा करवानी थी, जिसने इसको कैरी ऑन करना था, लेकिन वो आस-पास की बातों में सुन के अपना डिसीजन मेकिंग ख़राब कर बैठा। और जब फाइल कैंसल हुई, जब एस्केलेशन हुई था, तब किसी ने भी हाथ आके नहीं थामा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे लोग जब ये कह रहे होते हैं ना यूट्यूब पे कि जी फलानी जगह कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, फलानी जगह डेवलपमेंट नहीं है, बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट है, वो सुन के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्तें नहीं जमा कराते। जब उन लोगों का नुकसान होता है, तब जिन लोगों ने वीडियोज़ बनाई होती हैं, वो फिर कभी भी हाथ आके नहीं थामते कि जी हमारी वजह से हमने आपको गाइड किया था। वो कभी इस चीज़ की ओनरशिप ही नहीं लेते हैं। तो इसलिए तमाम तर लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप तमाम तर लोग, अगर आप लोगों ने इस फाइल इकोनॉमी में हिस्सा लिया हुआ है, अपनी कोई भी फाइल जो उसको हासिल किया हुआ है, उसको कंटिन्यू करते रहें, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ इन द मार्केट, रिगार्डलेस ऑफ क्या मार्केट रेट चल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रही है नहीं हो रही, अपने एंड पे आपने अपनी किस्तों को जमा करवाते रहना है। करंट जो अपडेट्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी, वो यही है कि 15 जनवरी को एक लास्ट डेट है। अब हो सकता है मज़ीद एक्सटेंशन मिले, लेकिन जो रश इस वक्त हेड ऑफिस में चल रहा है और मर्जिंग के बाद जो ज़्यादा मर्जिंग हो रही है इतनी सारी, और जो इतने ज़्यादा लोगों का जो इंटरेस्ट मैंने देखा है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, डेफिनेटली वो ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है। बहुत सारे लोग कहते थे ना जिन्होंने फाइल्स कैंसिल कर दी हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया है, इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, इनकी सेल्स बैठ जाएंगी। हमें भी लग रहा था शायद ऐसा होगा, ब्रूटल पॉलिसी जब इंप्लीमेंट करेंगे तो शायद ऐसा ही होगा, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ है कि लोगों को फिर वैसे ही जो है ना अपने जो है वो लाले पड़ गए हैं। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड के लोगों ने कहा यार इससे पहले कि हमारी फाइलें कैंसिल हो, रिगार्डलेस सोशल मीडिया पे लोग क्या बात करें। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी कंपेन चला रहे थे कि जी फ्रॉड प्रोजेक्ट है, ये क्या हो गया, एस्केलेशन होगी, कैंसिलेशन होगी, हम तो बात नहीं करेंगे, हमने नहीं जमा करवाने, हम जो है आपस में एक यूनियन बनाएंगे। और होता क्या है कि वही लोग जो है ना वहीं पर हेड ऑफिस में जाके अपनी किस्तें क्लियर कर रहे होते हैं, अपनी मर्जिंग की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी फाइल बच जाए। बाकी सोशल मीडिया पे वो जो मर्जी कहते रहे। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी हैं, जिनका सारा फीडबैक भी मैंने खुद पढ़ा हुआ है, जो कि जब एस्केलेशन हुई, कैंसिलेशन हुई, तो सबसे ज़्यादा चोट उन्होंने बचाया। उन्होंने कहा जी फ्रॉड प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा बड़ी फ्रॉडी है ये सारी की सारी मैनेजमेंट, उन्होंने कहा डीलर फ्रॉड है, उन्होंने कहा हर एक का भी फ्रॉड है, हम ठीक है, अब हम बताएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम ये करेंगे। तो आई वाज थिंकिंग कि जी आने वाले टाइम पे शायद ये लोग कुछ इनिशिएटिव लें और सोसाइटी की पॉलिसी से अगेंस्ट जाएं।
लेकिन जब ऑन रियल ग्राउंड जब मैंने डाटा देखा है तो वही लोग सबसे पहले पहुंचे हुए थे अपनी या मर्जिंग करवाने के लिए या पैसे क्लियर अप करवाने के लिए या कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढने के लिए कि किसी तरह उनकी एक्सकेलेशन रिवर्स हो जाए। तो मैं इसलिए मैं आप तमाम तर लोगों को कहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो भी एक ऑरा सा क्रिएट होता है उस पे कभी भी उसको मद्देनजर रखते हुए अपना जो है डिसीजन ना बनाया करें। जब आप डिसीजन बना लेते हैं तो आप अपनी एक पोजीशन ले लेते हैं। जब आप अपनी पोजीशन लेते हैं तो नुकसान आपका होता है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ना सोसाइटी का कोई नुकसान होना है, ना हमारा कोई नुकसान होना है, किसी का कोई नुकसान नहीं होना। जिसने फ़ाइल आपको बेची हुई है उसका भी कोई नुकसान नहीं होना। हम जो लोग जो यूट्यूबर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 80 टू 90% लोग तो अपना काम ऑनेस्टी से कर रहे हैं, 10% लोग डिसऑनेस्टी से कर रहे हैं। तो जो तमाम तर लोग ये काम कर भी रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे आप ही का रिजल्ट ख़राब होगा। मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ऐसे लोग ऐड हैं जो कि बहुत शोर मचा रहे थे उन दिनों जब उनकी फ़ाइल एस्केलेट हुई थी, विला की स्पेसिफिकली, तो बड़ा शोर मचाया था। मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी बड़ी लंबी लंबी बातें हुई थी, इंटरनेशनल ओवरसीज़ से बड़ी बड़ी बातें उनकी हुई कि जी ये ज़्यादती होगी, हमारे साथ हो नहीं सकती, हम देखेंगे। अब ये हो रहा है कि वो रोज़ कहते हैं कि जी कोई ना कोई तरीकाकार बताएँगे तो इसी तरह हम बच जाएँ। कोई मर्जिंग की पॉलिसी ले आएँ, कुछ ऐसा कर लें। तो हर बंदा यही चाह रहा है कि मर्जिंग करवाए और किसी तरह अपने आप को सेव करे। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे चलती हुई कैम्पेन का हिस्सा मत बनें। जो कैम्पेन चला रहा है ना, वो खुद अपने आप को सेव कर रहा है और आप उसकी कैम्पेन का हिस्सा बन के अपने आप को खराब करें। इसलिए अपने तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी फ़ाइल ली हुई है, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को जमा करवाएँ। जिनकी फ़ाइल कैंसल है, इस वक़्त कैंसल फ़ाइल भी बिक रही हैं। कैंसल फ़ाइल बेच दें, कैंसल फ़ाइल ना बेचें, एक नई फ़ाइल लेके अपनी ही फ़ाइल मर्ज कर दें। 3-4 मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आप कंसीडर करना चाहें, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमें भी बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं और सबसे पहले मुझे हमेशा एक प्रॉब्लम भी यही आती है कि जब भी लोग राब्ता करते हैं, वो आधे घंटे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जी हमने किसने क्यों नहीं जमा कराई, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। टेक्निकली स्पीकिंग अब जो हो चुका था, वो हो चुका हुआ है। वे आउट ये है कि आप एक नई फ़ाइल लेनी है, अपनी पुरानी फ़ाइल मर्ज करवा दें या रिफंड ले लें या अपनी फ़ाइल मार्केट में सेल आउट कर दें जो कैंसल हुई हुई है। कहीं पर किसी एक प्रोजेक्ट में आपको फ़ायदा हो जाएगा, किसी में नुकसान हो जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड क्या आपने इस पर्टिकुलर हाउसिंग सेगमेंट का मेंबर बने रहना है या नहीं बने रहना। तो मेंबर बने रहना है, देन हमें कांटेक्ट करें। वी विल गाइड यू डिफरेंट थिंग्स कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मेंबर नहीं बने रहना तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो टेल यू द एग्जिट प्लान कि आपने एग्जिट कैसे लेना है। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से राब्ता करें, दफ्तर आ जाए हमारे, हमसे राब्ता करें और सिर्फ पाकिस्तानी से हमें राब्ता करें। जो भी आपको हमारी तरफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको उसकी बाकायदा रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आपकी फोरकास्टिंग हम अच्छी करेंगे ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत अच्छी रहें और आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। कल को आपकी कोई चीज़ बने तो यू शुड रिमेंबर अस के स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स एक इदारा था जिसकी एडवाइस की वजह से आपको एक अच्छी ज़मीन का मालिक बन गए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।